धन्यवाद सभापति महोदय। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के पास समुद्री डाकुओं की पायरेसी के लिए कोई कानून नहीं है। उसको इंडियन पेनल कोड 1860 के तहत संप्रभु भारत के क्षेत्रीय जल यानी समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील तक ही जो समुद्री डाकू या कोस्ट गार्ड के द्वारा पकड़े जाते हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। यह विधेयक लाया गया है कि इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमाओं से सटे या उसके परे सभी हिस्सों यानी हाई सी पर समुद्री डाकुओं द्वारा जो घटना हो, जो पकड़े जाएं, उसको दंडित किया जा सके। महोदय, दिस लेजिस्लेशन is an outcome to the commitment made by the India by signing the United Nations Convention on the Law of the Sea in the year 1982। भारत ने इस कन्वेंशन को 1995 में रेक्टिफाई किया। इस विधेयक के पास होने से भारत के समुद्री व्यापार से जुड़े सभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो बात कही गई है, इसे पूरा करना आसान नहीं दिखता। वर्ष 2009 से 2014 तक की IMO की रिपोर्ट के आधार पर 1173 पायरेसी और आर्म रॉबरी वेस्ट अफ्रीका और अपने तटवर्ती क्षेत्रों से रिपोर्ट किया गया है। इस अवधि में 500 भारतीयों को समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़ा गया, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है। महोदय, अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो 2010 से 2021 का आंकड़ा देखें तो वर्ष 2010 में 4 से 45 जहाज़ों पर समुद्री डाकुओं द्वारा अटैक हुआ। वहीं 2020 में 195 और 2021 में 132 समुद्री जहाज़ों पर हमला हुआ। महोदय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 6 व्यापारिक समुद्री जहाज का हाईजैकिंग विश्व स्तर पर हुआ। 13 जहाज़ों पर अटैक के कारण आग लगी। 130 लोगों को बंदी बनाया गया और 78 अधिकारियों को जो जहाज़ों पर नौकरी करते थे उन्हें अगवा किया गया। इन समस्याओं को देखते हुए इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए वह निश्चित ही समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यह संदेह है कि यह बिल जान माल और इकोनॉमिक नुकसान को बचा सकेगी, क्योंकि इसका फाइनल करने के लिए केवल कुछ ही देशों यानी कि 4 ही देशों के लेजिस्लेशन को कंसल्ट किया गया है, जबकि समुद्र से सटे देशों से अधिक कंसल्टेशन होना चाहिए था। महोदय, पायरेसी का जो विषय है उसमें मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट, कई मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, शिपिंग, लॉ एंड जस्टिस। इसलिए इस विषय में आवश्यक है कि सभी मंत्रालय या एजेंसी या डिपार्टमेंट्स का रोल क्लियर डिफाइन होना चाहिए, जो कि इस बिल में नहीं दिखता है, जो कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए आवश्यक है। महोदय, मेरा इस बिल में यह सुझाव है कि कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल काउंटर पायरेसी उपाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ द कोस्ट एंड सोमालिया के साथ हो तथा इसका प्रावधान भी इस बिल में शामिल किया जाए। साथ साथ ये भी मेरा कहना है कि नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इंटरलिंकिंग 51 IN एंड ICG स्टेशन, जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स, नेशनल AIS चेन और कोस्टल रडार को इस बिल के माध्यम से मजबूत किया जाए ताकि समुद्री व्यापार रास्ते को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। इस बिल के अध्ययन से यह भी महसूस हो रहा है कि इंडियन ओरिजिन के जो सस्पेक्टेड और हाई सी में एक्ट ऑफ पायरेसी में इन्वॉल्व हैं, उनका एक्स्ट्राडिशन के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रावधान में सुधार की आवश्यकता है। महोदय, ऐसा पाया गया है कि जो एक्यूज डेथ पेनल्टी के लिए हैं उसको एक्स्ट्राडिशन करने में काफ़ी परेशानी होती है एवं शर्त के साथ एक्स्ट्राडिशन होता है कि डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा। ऐसा कमिटमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है। अतः मेरा इस बिल में ये कहना है और ये सुझाव है कि डेथ पेनल्टी की जगह उम्र कैद या 12 साल या 16 साल की सजा हो और ये सब सुधार करते हुए इस बिल को पारित किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू।